हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने 24 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज आगे शुरू करते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जो जैन धर्म था उसके तीर्थंकर होते थे, मतलब जो उसको संभालते थे, उसकी कार्यनीति को देखते थे। तो उसके अंतिम तीर्थंकर कौन थे ये बताना आपने। इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे पहले? ऋषभदेव। देखो, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी। और जो पहले थे वे ऋषभदेव थे, जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। आगे है आनंद अनंत अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। कौन से? 14वें नंबर के। कौन से? 14वें नंबर के। जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के थे? वे 23वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। याद रखना ये कितने टोटल कितने थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितने थे। कैसे भी देखो आप, जहाँ भी देखो, आपको अगर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि टोटल कितने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सांची स्तूप स्तूप कहाँ पर है। कहाँ पर है ये बताना है। जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने, देखो सम्राट अशोक ने तो किया था, लेकिन यह कब किया था? 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी में। सांची स्तूप था उसका निर्माण अशोक ने तो किया था, लेकिन कब किया था? 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी में। आगे देखो, सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। मतलब जो तीर्थ स्थल होते हैं ना, जो पवित्र धार्मिक स्थल होते हैं, वो उसमें जो सांची स्तूप था वो बुद्धों का था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। ठीक है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि ये सबसे महान स्तूप था, मतलब ये एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था उस समय पर, उस धर्म का। ठीक है। वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को है, मतलब जिसमें सबका रिकॉर्ड में सबको रिकॉर्ड किया गया है कि कौन सी स्थल कहाँ पर है, वो कब बनाया गया था, कब उसमें क्या किया गया था, ये सब कुछ बताया गया है। यह क्या है? विश्व यूनेस्को की जो है विरासत स्थल है, उसमें एक सूची बनाई जाती है। जो भी कुछ नया होता है, कुछ अजीब होता है, उसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसमें कब किया गया था सांची स्तूप, उसमें कब ऐड किया गया था? 1989 में। कब? 1989 में। ये याद रखना आपने। चीनी यात्री फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान है वो किसी शासनकाल में भारत का दौरा किया था। देखो, चीनी यात्री भारत आया था, लेकिन ये बताना है कि किसके शासनकाल में वो भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जब चंद्रगुप्त द्वितीय जब उस पर गद्दी बैठा था ना, तब आया था ये। कौन? फाहियान। और फाहियान ये बताना है कि कब आया था। देखो क्या दे रखा है इसमें। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत का दौरा किया था। वो भारत का दौरा कब किया था उसने? जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, उस टाइम पे। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए उद्देश्य से वो क्यों आया था। अब ये क्वेश्चन है कि वो भारत क्यों आया था। ठीक है। वो आया था बौद्ध धर्म को जानने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में खोज करने के लिए कि क्या है, कैसे रह रहे हैं लोग, क्या मान्यता है इसमें, क्या धार्मिक बातों को वे समझ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ये बातें जानने के लिए आया था। ठीक है। और अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में अध्ययन किया था, पढ़ाई करी थी। क्या कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। और किसके विषय में की थी? संस्कृत में। किस विषय में? संस्कृत विषय में। ठीक है। अगला है जैन मठ संस्थानों का क्या कहा जाता है। जो जैन मठ है, जो जैन मठ के संस्थान हैं, उनको क्या कहा जाता है ये बताना आपने। ठीक है। क्या कहा जाता है? बसादिस। क्या कहा जाता है? बसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता था। और बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थल होता था। क्या होता था? पूजा का स्थल, जहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। और बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते थे। और जो बसादिस था ना, जो बसादिस होता ना, उसमें जैन धर्म के उसके जो उसमें तीर्थंकर थे, जो उसको संभालते थे, उनके क्या होते थे? मंदिर होते थे। क्या होते थे? मंदिर।
निम्नलिखित में से विकल्पों में से गलत जोड़ी बतानी है। देखो इनमें ना 3 तो ठीक होंगे और एक जोड़ी गलत होगी, तो बतानी है कि कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार गुप्त वंश का था, ये गलत है। बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार किस वंश का था? अरियक वंश का। ठीक है, ये है इसका। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था। राजा राज चोल वंश का था। कनिष्क कुषाण वंश का। ये तीनों ठीक है, ये तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का था, ना कि गुप्त वंश का। ठीक है, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से है। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है। किससे है? मौर्य वंश से है। राजा का संबंध चोल वंश से है और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली? जो वैदिक काल है वो भारत में कब से कब तक चला, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व में। 1500 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, कौन सा काल है यो? वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। ठीक है, भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ईसा पूर्व यानी उल्टी गिनती, जैसे 1500 से 600 वापिस आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो उल्टी गिनती ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। जो वैदिक काल है उसको वैदिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद वैदिक काल आया था। किसके बाद? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया था। ठीक है, आगे देखो, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन कौन सा? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व में बांटा गया है। ठीक है, उसकी अवधि मानी जाती है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। लेकिन टोटल की बात की जाए तो 1500 से 600, 1500 से 600। और हाफ की बात की जाए तो यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संज्ञा में कितने महाजनपद थे, ये बता रखा है कि जो आर्य संस्कृति के जो सर्वोच्च काल था ना उसमें गंगा घाटी के जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी? जो महाजनपद थे, ये देखो जनपद कितने, महाजनपद कितने थे? 16। तो बस ये याद रखो कितने थे? 16। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद को जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए। ठीक है, जो जनपद 16 थे वे महाजनपद बन गए। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। कौन सी में? 6ठी में। कौन सी में? 6ठी में। ठीक है, प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म के ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में है। जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है ना, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय, एक तो याद रखना है वो प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा है कि ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आगे देखो, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद देखो कौन, ये पढ़ना है कि 16 महाजनपद है। ये देखो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। देखो, अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन, गंधार और असमक। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में, जो 6ठी शताब्दी थी मतलब उसकी शुरुआत में ही भगवान महावीर का जन्म इनमें से किस स्थल पर हुआ था? देखो, जो 6ठी शताब्दी थी ना उसके प्रारंभ में ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन ये बताना है किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। जिसका इसका जो जन्म हुआ था किसका? महावीर स्वामी का, महावीर जी का, वो कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। ये देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। जो कुंडग्राम था ना वैशाली, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। भगवान महावीर जी ने जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी। अगला देखो, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 में हुई थी। जन्म को हुआ 540 में, मृत्यु को भी 468 में। देखो उल्टी गिनती, जब ईसा पूर्व होगा ना पीछे ईसा पूर्व, तो यानी उल्टी गिनती चल रही है। ठीक है, ये जीरो की तरफ आ रहे हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है
वही देखो, महावीर स्वामी की मृत्यु 467 में होती है, लेकिन कहाँ पर होती है ये याद रखना है। पेपर में ऐसे भी आ जाएगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। मिलिंद पन्नों में बौद्ध ग्रंथ में जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा नागसेन ने। किसने? नागसेन ने। जो मिलिंद पन्नों के में जो बौद्ध धर्म था उससे जुड़े सवाल थे, जो मिलिंद पन्नों था उसमें जो सवाल थे उसका जवाब किसने दिया था? नागसेन ने। किसने दिया था? नागसेन ने। किसने दिया? नागसेन ने। मिलिंद पन्नों का एक बौद्ध ग्रंथ है, जो मिलिंद पन्नों का एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जो पाली भाषा में रचा गया, रचित है, जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई थी। जो जो इसमें जो मिलिंद और है नागसेन है, उसके मध्य जो मत हुए थे वो वार्तालाप में वर्णित है, उसमें वे बोलचाल में वर्णित है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगा एक, आगे शुरू करते हैं